भजन करना जरूरी है। सबके प्रति अनुराग, सबके प्रति राग रखकर भगवान के चरण कमलों की वंदना की जाए तो उससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं है। साथ में तुम्हारी ये भी सेवा हो रही, साथ में भगवान की सेवा भी हो रही। तो आगे भूत वामन शंकर भगवान पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, आगे कथा आएगी, आपको श्रवण कराई जाएगी। अभी तो जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, अभी गोस्वामी जी की वंदना ही चल रही है। आज तो दिन भर गोस्वामी जी की वंदना चलेगी। अभी ब्राह्मणों की वंदना करेंगे, बंदहूं प्रथम महीसुर चरना, फिर राक्षसों की वंदना करेंगे कि दैन की भी कर ले पहले भाई लिख रहा है कछु वोट पाओ जे न कर जाए, तब तो इनकी वंदना चल रही। लेकिन बीच में आपको भगवान के नाम की महिमा बताते हुए भूत वामन शंकर भगवान वहां गरुड़ जी से क्या कह रहे हैं, मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा। अब अनुराग जीवन में जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। देखो शंकर जी खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। मिला ही न रघुपति बिनु अनुराग। अब अनुराग कैसे आए जीवन में? शंकर भगवान गरुड़ जी के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं बैरागी को अनुराग से ऊपर बैराग होता है, अनुराग नीचे है। तो जो बैरागी है उसको भी अनुराग में आना पड़ेगा, तब भगवान के दर्शन होंगे। शंकर जी यहां बोल रहे हैं, प्रमाण भी दे रहे हैं, मानस में प्रमाण भी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जनक जी निर्गुण ब्रह्मोपासक। जनक जी महाराज ब्रह्म को मानते थे। जनक जी महाराज ब्रह्म को मानते थे, लेकिन जब राम जी से सामना हुआ, राम जी को जब गुरु जी जनकपुर लेकर गए, तब जब सामना हुआ तो बैरागी थे जनक जी। लेकिन बैरागी जब उस सांवली सूरत को जब उनने देखा तो गुरुजी से कहने लगे, ये कौन है? आज पहली बार किसी मनुष्य के प्रति मेरा हृदय पिघला है। इस सांवले के प्रति उनको देखकर मन में ऐसा अनुभव हो गया कि शायद ये ब्रह्म हो, नहीं तो वो निराकार ब्रह्म उपासक थे। तो बड़े बैरागी थे जनक जी, उस समय के सबसे विद्वान राजा माने जाते थे। लेकिन उनको भी बैराग से नीचे अनुराग में आना पड़ा, तब ईश्वर की प्राप्ति। इसलिए अपने जीवन में अनुराग तभी आएगा जब माँ बाप घर परिवार की सेवा करते हुए भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में अपना स्नेह बना रहेगा, तभी इस जीवन से कुछ हो सकता है। नहीं तो घर के जंजाल में तो दुनिया आदमी पड़े हैं, सब भगवान को भूल जाते हैं। और आगे क्या कह रहे गोस्वामी जी, आमी अमूर मैं चूरन चारु श्यामान सकल भव रोज परिवारु। इसके पहले क्या कह दिया? श्री गुरु नख। अब अंगूठे की वंदना नहीं हुई यहां, श्री गुरु पद नख। दाहिने पैर में जो अंगूठा है गोस्वामी जी कह रहे गुरु जी के, या गुरु जी ने अपने से श्रेष्ठ के, दाहिने पैर के अंगूठा के जो नाखून होता है उसमें सारे पुण्य छिपे होते हैं।
बोले उसको धो के पी लो तो उसके पुण्य अपन को मिल जाएगा। हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी लिख रहे मानस में। तो गुरु जी के चरण पकड़ वो तो ठीक, आजकल घुटनों से पांव पर आता, चरणों तक जाता ही नहीं है। तो इस भव रूपी संसार से पार होने के लिए 6 विकार हैं ये, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर। इन 6 विकारों का नाश श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा के द्वारा होता है। जो यह कथा को श्रवण करता है, जो इन कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके लिए इन 6 विकारों से मुक्ति मिलती है। और इसको सुनने से क्या होता है, जिसने कभी कथा ही नहीं सुनी, ऐसे भी संसार में लोग हैं कई के उनको अब पता ही नहीं है कि क्या होता, राम कथा का कृष्ण कथा। कई लोग हैं, तो इसमें गोस्वामी जी स्वयं कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं और बाबा भूत बामन भगवान शंकर जी मां पार्वती से कह रहा है कि हे भवानी, श्री राम कथा जिनने नहीं सुनी तो उनका क्या, उनके कान नहीं है, सांप के बिल हैं। जिन हरि कथा सुन नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुन नहीं काना, ओ जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवण रंदे भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवण रंदे भवन समाना, जिन हरि कथा हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना। कैसे है मैया कान, सांप के बिल के समान। इतना ही नहीं कही शंकर जी ने, और आगे भी बोल रहे क्या, नयन संत दरस नहीं कीन्हा। इन आंखों से जिनने संतों का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं है, वो क्या है, मोर के पंख पे बना आंख, बिना मतलब का कोई काम ही का नहीं। इसलिए भैया कथा सुनना भी जरूरी है, संतों के दर्शन भी जरूरी है। अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी आगे चौपाई में ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, सर्वप्रथम सभी ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। ब्राह्मणों की वंदना करने के बाद संतों की वंदना करते हैं। और संतों की, जिस गांव में जिस घर में संत पधारे, संतों को चाहिए क्या है, भरपेट भोजन और अपने हिसाब से, समझ गए, 2 चीजें चाहिए। स्वाभित्ति तो सबके पास रहते हैं भैया, कछु नहीं, ज्यादा नहीं तो 11-21 की आम तो दे ही सकता है। वो बेबी ने दो तो भोज नहीं मिल जाए तो वही में संतुष्ट। संतों की बड़ी महिमा है। संत ऐसे नहीं है, संत चलते फिरते प्रयाग हैं।
मानस भागवत पुराण कहती है कि संत के आगमन से एक संत कहीं से आ गया आपके घर में और उसकी पूजा अर्चना और उसका तुमने भोजन का प्रबंध कर दिया, रहने की व्यवस्था कर दी, तो एक बार प्रयाग में नहाने का फल मिल गया, कुंभ में स्नान का। ऐसे नहीं है, संतों की कृपा से आज धरती चल रही। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। उन्हीं की कृपा करुणा के कारण आज हम लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, हम गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं। भगवान जब तक गवा रहे हैं तब तक यहाँ से गा रहे हैं, जब तक उनकी इच्छा है तब तक गाएंगे। मैं शब्द बड़ा बेकार है, इसलिए मैं कुछ चीज में न लगाओ। बुरा हो तो भगवान ने कर दिया, अच्छा हो तो हमने किया। अरे ऐसा काहे करते हो भगवान के प्रति, उनसे कौन सी दुश्मनी? अरे चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, सब मैया के चरणों में है। मैया अच्छा किया तो तुमने किया, बुरा किया तो तुमने किया, यही बोलो कम से कम चल जाए। वैसे भक्त को तो ये बोलना चाहिए कि मैया अच्छा हुआ तो तुमने किया, बुरा हुआ हमारी गलती हो गई। कायदे की बात तो यही है, क्योंकि बुरा तो भगवान, तुमसे गलती नहीं होगी तो भगवान बुरा कर देगा तुम्हारे साथ? कभी बुरा नहीं करेगा। तुमसे कुछ ना कुछ तो गलती बनी होगी तब भगवान तुम्हारे साथ। भगवान नहीं करता तुम्हारे साथ, तुम्हारे ही कर्म तुम्हारे साथ। आगे संतों की महिमा गाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और सब लोग संतों की महिमा गाते हैं। 2 मिनट अपन एक पद गा लेंगे संतों का, आज ज़्यादा टाइम भी हो रहा है, और कल से अपन कथा अच्छी श्रवण करेंगे। अच्छी लग रही कथा की नहीं लगी? सुबह राम भागवत कथा हुई, अच्छी लगी कि नहीं लगी? सब लोग आया करो भैया, 1-2 लोग, 7 दिन का तो काम है फिर तो। अरे यहाँ लोग बोल रहे थे यहाँ तो होती रहती है कथाएं। अरे भैया बड़े सौभाग्य मानो, कथाएं होती रहती हैं, तुम लोग श्रवण करते रहते हो। न कई गांव तो ऐसे हैं कि उनमें 3 पीढ़ी गुजर गई, भागवत ही नहीं सुनी। लोगों को बताते समय ऐसा बताना चाहिए कि भैया यहाँ तो कथाएं होती रहती है और हम लोग श्रवण करते रहते, इससे अच्छा लगता है। और ये कहो कि भैया यहाँ तो कथाएं होती रहती, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता। लो चाहे ना लो, अब किसी के सामने ऐसा व्यक्ति है, उसके सामने में ऐसा मुंह पे बोल दोगे तो फिर भाई उसको तो थोड़ा लगेगा। वो तुम्हारी इच्छा है भैया, ना सुनो तुम, सुनो तुम, लेकिन दूसरे से बोलने से क्या मतलब? अच्छी समझ में आए तो सुनो भैया, ना समझ में आए यहाँ बैठ के कोई उल्टी सीधी बात तो हो नहीं रही, भगवान ही का नाम हो रहा है। इसलिए कल से भैया जो भी अधिक से अधिक जनसंख्या में आकर श्रवण करें। आप लोगों से कुछ यहाँ लिया नहीं जा रहा, जो आपकी श्रद्धा हो दे जाना, ना हो ना देना, आके सुनो। आज भी आए कुछ लोग, ऐसा नहीं है। आज सुबह टाइम, अब ज्यादा टाइम हो गया, आओ थोड़ा सा एक भजन गुनगुना लेते हैं, उसके आगे फिर देखें कथा देखते हैं। तो गोस्वामी जी संतों की वंदना कर रहे हैं, अपन भी संतों की वंदना करेंगे। अरे संतन के संग लाग रे, अरे संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अरे खुल जाएंगे तेरे भाग रे,
के संगे लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगे लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का सत्संग किया जाए, संतों के साथ। भजन तो बड़ा है, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। अब आगे कल सुनाया जाएगा, जो भी होगा आगे संतों के साथ सत्संग किया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों की महिमा का वर्णन गंगा यमुना सरस्वती तक नहीं कर पाई। सरस्वती जिनका, जो सरस्वती है हर वक्ता के हर की कंठ में विराजमान है, गोस्वामी जी कह रहे हैं वो नहीं वर्णन कर पाई संतों का। तो हम क्या वर्णन कर पाएंगे संतों का? जितना हमसे बना उतना हमने किया। उसी प्रकार जिस प्रकार गोस्वामी जी ने वर्णन किया, उसी प्रकार हम सब भी सभी भारतवर्ष के संतों को प्रणाम करते हुए आगे कथा श्रवण करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं इस राम कथा सुनने से क्या होगा, ये हमने आप लोगों को बता दिया। अब गोस्वामी जी बोल रहे हैं इस राम कथा से सुनने से इतना ही नहीं, और कुछ भी होता है। बोले क्या होता है? बोले मंजन फल फेंकई तत्काला संत रूपी प्रयाग में जो नहाता है उसको फल तुरंत प्रदान होता है। फेंकई तत्काला, संत रूपी प्रयाग में जो नहाता है उसको फल तुरंत प्राप्त होता है। यह कथा बहुत सरस है। ये बताओ कौवा कैसा बोलता है? कोई सुनना पसंद नहीं करता। पक्षियों में चंडाल माना गया है कौवा। क्या? चंडाल। लेकिन मानस का कौवा, मानस के कौवा महाराज कैसे है? कागभुसुंडी जी महाराज, जो गरुड़ जी महाराज, जो पक्षियों के राजा हैं, भगवान के वाहन हैं, उनके लिए राम कथा श्रवण करा रहे हैं। तो राम कथा का ये सार है भैया सुनने का। कागभुसुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर गरुड़ जी महाराज को भुसुंडी सरोवर के किनारे व्यासपीठ पर कथा सुना रहे हैं। अब सोचो बात, जो पक्षियों के राजा वे सुन रहे और जो पक्षियों में चांडाल वो सुना रहा। लेकिन वो नहीं है, कौवा को माना जाता है चंडाल पक्षियों में। कागभुसुंडी महाराज मानस का कौवा है, वो बड़ा मीठा बोलता है। गोस्वामी जी कह रहे बहुत ही मीठा बोलता है। तो जब गरुड़ जी महाराज पक्षी बनकर वहां कथा सुनने गए भुसुंडी सरोवर पर, तो वहां कागभुसुंडी जी महाराज कथा सुना रहे। अब देखो, ये पक्षियों में निम्न स्तर के, वो पक्षियों में उच्च स्तर के। तो जब कोई राजा उसका आएगा तो उसका आदर सम्मान उसी तरीके से होना चाहिए। तो यहां कागभुसुंडी जी महाराज ने जैसे ही देखा कि गरुड़ जी महाराज आ रहे हैं, तो कागभुसुंडी जी महाराज तुरंत उतरकर उनका पूजन अर्चन किया। तस पूजा चाहें जस देवा, जैसा अतिथि वैसी बड़े आदर से बिठाया कागभुसुंडी जी महाराज। और पूजा करने के बाद बड़े मधुर वचन में बोले। मधुर बोल रहा है यहां कौवा। क्या बोल रहे हैं? मधुर वचन
लेहु तब कागा। मधुर बचन बोले तब कागा। मधुर वचन, कैसा वचन? मधुर, बड़े मीठे बोले, कोयल की तरह है। लेकिन वो सब कृपा कैसी? सब रघुनाथ की कृपा, सब भगवान की कृपा, उसी के कारण ये सब होता है। नहीं तो कौआ की आवाज कोई सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन आज मीठा बोल रहा है, सब ठाकुर जी की कृपा। कौआ महाराज कथा सुनाने लगे। बकहूं पिक मराला, पिक मतलब कोयल, कोयल की तरह है, बोलने लगे। और गरुड़ जी महाराज कथा सुन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? बिनु सत्संग विवेक न हो, और राम कृपा बिनु सुलभ न हो। राम की कृपा के बिना और बिना सत्संग के यह जीवन अधूरा है। उनकी कृपा से ही यह कथा श्रवण करने को मिलती है, उनकी कृपा से ही सारे कार्य होते हैं। मनुष्य को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि जो भी हो रहा है सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, हम तुम करने वाले कुछ नहीं। वही जो करते हैं वही होता है, तुम्हारे करने से तो पत्ता नहीं हिलेगा। गोस्वामी जी और आगे कहते हैं, कथा में आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि इस कथा को सुनने से और भी कुछ होता है। बोले क्या होता है? बोले 60 धरहि सतसंगति पाई। गोस्वामी जी कहते 60 माने महामूर्ख, जिसमें कोई दिमाग ही ना हो। गोस्वामी जी कहते हैं अगर सत्संग मिल जाए तो 60 भी सुधर जाता है, महामूर्ख व्यक्ति भी सुधर जाता है। उदाहरण के देखो, महाकवि कालिदास, पढ़ा हो कालिदास का ग्रंथ, तो महाकवि कालिदास बराबर मूर्ख संसार में कोई नहीं था, इतने बड़े महामूर्ख। लेकिन सत्संग के प्रभाव से क्या हुआ? कितने बड़े कवि बने। उनके आगे महाकवि, कवि नहीं महाकवि कालिदास जोड़ा जाता है। तो भैया सत्संग किया जाए, सत्संग के बिना यह जीवन अधूरा है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग करने से क्या होता है? बोले 60 सुधरहि सत्संगति पाई। और आगे गोस्वामी जी एक चौपाई में और कहते हैं, पारस परस कुघात सुहाई। पारस मणि होती है ना, वो लोहे को छू दो तो लोहा भी सोना हो जाता है। ऐसे ही सत्संग है, सत्संग में आने से 60 मूर्ख कितना भी वो हो सब सुधर जाते हैं। इसलिए सत्संग में आना आवश्यक है। कल सब लोग समय से आए, अच्छी लग रही कथा और आनंद आएगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं कौन होता हूं सुनाने वाला और लिखने वाला। भगवान का नाम तो ब्रह्मा शंकर नारद ये सब नहीं गा पाते, श्री हरि का नाम। बहुत कथाएं हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसको गाने का सामर्थ्य हम में नहीं है, लेकिन जो जितना सामर्थ्य बन रहा है उनकी महिमा मैं आपको सुना रहा हूं। मूल बात इतनी सब कथा हो चुकी, उसकी मूल बात यही है कि सत्संग किया जाए। सत्संग के बिना जीवन अधूरा है। बाबा कथा प्रारंभ करते हैं अब, और कथा भगवान के धाम से प्रारंभ करते हैं। कहां से? भगवान के धाम से। बस थोड़ा सा और 10-15 मिनट का समय, 10 मिनट का बस। बाबा भगवान के धाम से कथा प्रारंभ करते हैं। अब आज शुरुआत है तो कथा प्रारंभ तो हो ही जाएगा। तो बाबा श्रीधाम अयोध्या से कथा प्रारंभ करते हैं।
और बाबा कहते हैं बंदा हूँ अवधपुरी अति पावन, हो बंदा हो अवधपुरी अति पावन, बंदा हूँ अवधपुरी अति पावन, अवधपुरी अति पावन। सरजू सरकली कलोचन सावन, करजू सरकली कलोचन सावन। अयोध्यापुरी कितनी पावन है, अति पावन गोस्वामी जी कह रहे हैं। ऐसी नहीं है भैया अयोध्या। अयोध्या में एक दिन अगर वास कर लिया जाए, एक रात अयोध्या नगरी में रुक लिया जाए, तो सारे तीर्थों में स्नान करने का, सारे तीर्थों में घूमने का फल प्राप्त होता है। अयोध्या में रात्र विश्राम करने वाला व्यक्ति के लिए यम भगवान के गण लेने आए जाए ना आए, लेकिन यमदूत लेने नहीं आते। इतनी पावन है अयोध्या नगरी। अभी बढ़िया रामलला की स्थापना हुई। रामलला जी बड़े दिनों से टेंट में बैठे थे, अब भव्य मंदिर बनवाया और उसमें भव्य रामलला विराजमान हुए। उस दिन तो सब टीवियों में लगे थे। माननीय मोदी जी द्वारा, उनकी सरकार द्वारा बड़ा अच्छा कार्य किया गया। जो सरकारें भी होती है ना, जो भगवान धर्म के कार्य में लगी हो ना, तो सबको उनके साथ रहना चाहिए। जो भगवान का कार्य धर्म में लगी हो, है ना, जो धर्मगत है ना, जो धर्म के साथ चल रही हैं, उनके साथ अपन को भी चलना चाहिए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं बंदहु अवध भुआल संत प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनत्र नयव पर हरिऊ। अब अयोध्यापुरी की वंदना करने के बाद भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इन सब की वंदना की गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और आगे कहते हैं दशरथ जी की आगे कथा आती है। दशरथ जी के लिए प्रणाम किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अभी सब प्रणाम ही चलता जा रहा है, आज दिन भर प्रणाम ही होगा। आगे आकर भरत जी के चरणों की फिर से अलग से वंदना की और सबकी वंदना करने के पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं सदा सो सानु कुल रहे मो पर कृपा सिंधु सौ मित्र गुना। शत्रुघ्न भैया, शत्रुघ्न जी का वैशिष्ट एक ही है कि जो भरत के अनुगामी है। जैसे लक्ष्मण जी राम के अनुगामी हैं, ऐसे शत्रुघ्न भैया भरत के अनुगामी हैं। तुमने देखा होगा पूरी मानस टीवी पे भी आई ना, जो मानस और भी जो सुनते हैं मानस, शत्रुघ्न जी बहुत कम बोलते हैं राम। क्यों? लक्ष्मण जी भी बहुत बोलते हैं, भरत जी भी बहुत बोलते हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? यहां लिखा है भरत अनुगामी। वो कुछ ऐसा करते ही नहीं है जो भरत जी के विपरीत हो। भरत जी जो बोलेंगे वही करेंगे वो। तो भरत जी का चरित्र कैसा है आप सब जानते ही हैं, तो उनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी किसी चीज। आगे मैया जानकी की वंदना की। जनक सोता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान। आगे सब वंदना करने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यहाँ राम जी खुद कह रहे हैं सबरी जी से, जिसका मन निर्मल, ज्ञान विज्ञान तप तपस्या से दूर की बात, मन हृदय
स्वच्छ होना चाहिए, उसी वही हमें पा सकता है। यहाँ राम भगवान मैया सबरी से कह रहे हैं। अब इसकी कथा कल पुनः आपको श्रवण कराई जाएगी। अभी संक्षिप्त में कथा, आज की कथा ब्राह्म की ओर चलती है और हम सब मिलकर 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद आरती होगी। कल से सभी लोग समय से आ जाएंगे तो कथा में आनंद आएगा। और 3 बजे तो यहाँ पहुँच ही जाएं सब लोग तो अच्छी बात है। 3 बजे से और गर्मी लगती होगी तो हम भैया पंखा की और व्यवस्था करेंगे बाहर, ऐसा नहीं है, 1-2 पंखा बाहर भी लगवा देंगे। गर्मी तो लगती होगी, हम वहाँ बैठे थे तो पसीना चूह रहा था, गर्मी तो सबको लगती है। 2 पंखे की और व्यवस्था हम करवा देंगे जिससे सब लोग आराम से बैठ के कथा श्रवण कर सकें। हमारे कैमरा वाले भैया को भी गर्मी लग रही थी। आइए 2 मिनट भगवान के चरणों में। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राजा राम सीता राम राजा राम सीता राम राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम 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 सीता राम राजा राम सीता 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 राम ओ सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे राम श्याम श्याम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती प्रज्वलित करें। ओम हरि ओम ओम ज्वालामालिनी नमः गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत